हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश हो रही है दूसरी तरफ, उसमें भी तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उससे क्यों नहीं जुड़े आप? भारत में कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी बनेगा, मुझे तो लगता नहीं है। बाबा साहब ने भी कह रखा है कि ये देश के खिलाफ होगा हिंदू राष्ट्र बनना। भारत तो हमेशा से विभिन्नताओं का ही देश रहा है। मुस्लिम शासक भी आ गए, मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू धर्म का संरक्षण किया, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया। और मुझे बाबा साहब की स्पीच सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी स्पीच को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता। उनसे बड़ा देशभक्त आपको कोई नहीं लगेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोचते टाइम भी। देखो, नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में, जहां से आज 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग एक साथ बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल जो लोगों के मन में आता है कि ये जितने भी तमाम लोग हैं, ये वो हैं जो हिंदू धर्म से त्रस्त हैं, हिंदू धर्म में उनकी अनदेखी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, इस वजह से वो बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए एक अलग से हमारे पास उदाहरण भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म को समझकर, उसकी वैज्ञानिकता, तार्किकता के आधार पर, उसे कसौटी पर परख कर उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त ऐसी ही एक शख्सियत है। सर, आपका नाम सबसे पहले? हरीश कुमार मेहरा। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों के मन में एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पिछड़ी जातियों से हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, और उस वजह से वो जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं। लेकिन आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बाद भी आप बौद्ध धर्म से जुड़े। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो हिंदू धर्म है, बेसिकली मैंने आज पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे भी, कि जो अंधविश्वास पर आधारित है, जो पाखंड पर आधारित है, जो गैर बराबरी की बात करता है, जो शोषण की बात करता है, तो ऐसे धर्म में मैं नहीं बने रहना चाहता। तो इसलिए मैं ऐसे धर्म को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे पूर्वजों का धर्म है। बल्कि इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ही बौद्ध मंदिर तोड़े, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो बेसिकली राजपूत, उनके पूर्वज हूण माने जाते हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि जो मिहिर कुल था, जो हूण राजा था, उसने सारे बौद्ध मंदिर वगैरह तोड़े थे। तो मुझे लगता है मैं अब उसी चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। आपके परिवार वालों को, आपके जानने वालों को जब ये पता चला कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? अभी तो मैंने तो फेसबुक पे डाला, अभी तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। मैं तो काफ़ी टाइम से फेसबुक पे भी, देखो, मन से और आचरण से तो मैं बौद्ध धर्म पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि आज आधिकारिक रूप से आज मैंने ग्रहण किया है। तो परिवार में, घर में तो जैसे मैं बात करता था बच्चों के ऊपर, तो ऐसा ही व्यवहार जाता था। बच्चों पे असर उसका यही हुआ कि बच्चे नास्तिक हो गए। धर्म को तो वो किसी को मानते नहीं है। और वाइफ भी जो थी वो लिबरल विचारों की थी, मेरे साथ रहती थी तो बातचीत करती थी, तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी और पाखंड नहीं था उसमें। मगर एक यूट्यूब चैनल है, उसको क्रेडिट दूंगा, साइंस जर्नी एक यूट्यूब चैनल है। सिर्फ एक हफ्ते में मेरी वाइफ का पूरा शर्तिया इलाज हो गया। वो आस्तिक से नास्तिक बन गई, व्रत उपवास सारे छूट गए। तो अब मेरे घर में, हालांकि वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो ये है कि नास्तिक है सब। मेरे बच्चे और मेरी वाइफ नास्तिक बन चुके हैं और मैं बौद्ध बन चुका हूँ। नास्तिक होने में और बौद्ध होने में क्या फ़र्क है सर? मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा। तो कोई भी हो सकता है, सारे बौद्ध नास्तिक हैं, मगर सारे नास्तिक बौद्ध नहीं है। नास्तिक तो कोई भी हो सकता है, मगर नास्तिक के साथ साथ बौद्ध होने का मतलब ये है कि हम बुद्ध के जो नैतिकता का, जो उन्होंने जो पैमाना सेट किया था पंचशील का, वो मेन है। अगर आप जीवन में अगर नैतिकता का पालन नहीं करते, सदाचार का अच्छा शील नहीं है आपका, तो समाज फिर तरक्की नहीं कर सकता। समाज में फिर जो है बुराइयां ही आएंगी, समाज बुराई की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जाना है, तो आपको पंचशील के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो वो जो पंचशील का रास्ता है, वो मेरे ख्याल से बुद्ध के धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात, प्रज्ञा, शील और करुणा। मेरे ख्याल से दुनिया की जितनी विचारधाराएं हैं, चाहे राजनीतिक विचारधारा हो, मार्क्स की हो, पूंजीवाद की हो, चाहे बाकी धर्मों की किसी भी दर्शन की विचारधारा हो, प्रज्ञा, शील और करुणा, ये तीन चीज़ें किसी में भी नहीं है। कुछ धर्मों की बात, मैं सभी धर्मों के अभी आलोचना नहीं करना चाहता, मगर आप देखेंगे कि प्रज्ञा किसी में नहीं है। प्रज्ञा का मतलब है वैज्ञानिक सोच, जो बुद्ध कहते थे। वैज्ञानिक सोच किसी में भी नहीं है। वो आपको अच्छा इंसान तो बना सकते हैं, मगर आपको वैज्ञानिक सोच नहीं दे सकते। आपको वो मंदबुद्धि ही बनाएंगे। मगर बुद्ध के धर्म में जो है प्रज्ञा भी है, वैज्ञानिक सोच भी है, शील भी है, अच्छा आचरण भी है, करुणा भी है, दूसरों के प्रति जो
करुणा का भाव है, जो समाजवाद की अवधारणा भी निकलती है वो करुणा के भाव से निकलती है। तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ऐसी विचारधारा नहीं है, जैसे मार्क्सवाद की भी बात करते हैं तो उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें शील नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उसी को पॉइंट आउट किया था अपने बुद्ध और कार्ल मार्क्स में कि उसमें नैतिकता नहीं है। तो बुद्ध के धम्म में सब कुछ है। आपने कहा कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, राजपूत समाज से आप आते हैं, उन आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि आपके पूर्वजों ने जो गलतियाँ की उसको सुधारने का आपको एक मौका मिला, आप बौद्ध धर्म से जुड़े। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश हो रही है दूसरी तरफ, उसमें भी तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उससे क्यों नहीं जुड़े आप? हिंदू राष्ट्र तो इस देश की जो मूल अवधारणा है उसी के खिलाफ है। भारत में कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी बनेगा, मुझे तो लगता नहीं है। बाबा साहब ने भी कह रखा है कि ये देश के खिलाफ होगा हिंदू राष्ट्र बनना। भारत तो हमेशा से विभिन्नताओं का ही देश रहा है। मुस्लिम शासक भी आ गए, मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू धर्म का संरक्षण किया, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया, उन्होंने भी सबको इजाज़त दी, सभी धर्मों की। बौद्ध राजा हुए, हिंदू राजा हुए, उन्होंने सभी धर्मों को इजाज़त दी। किसी एक पर्टिकुलर धर्म का राष्ट्र की कल्पना आज तक भारत के इतिहास में तो है नहीं और ना आगे होगी। लेकिन अब तो लोगों का कहना है कि 2024 तक आने वाले कुछ समय में जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस उसकी घोषणा भर बाकी रह गई है। वो ऐसा चाहते हैं मगर उनकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ज़्यादातर हिंदू ही हैं, सेना में भी ज़्यादा हिंदू हैं, पुलिस में भी, जुडिशरी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिक्स में भी सारे हिंदू हैं। मगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुसार शासन चले। वो संविधान के रहते तो संभव है नहीं, और ये संविधान का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तक संविधान रहेगा ये धर्मनिरपेक्ष देश ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, कोई भी किसी भी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा, ना बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की हम बात करें और वो पूरा होता है तो उसमें दलितों की जो स्थिति है, जो आज हम देखते हैं कि अगर मूर्ति को छू देते हैं तो उनकी जान ले ली जाती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मारा जाता है, पानी का घड़ा तक छूने पर आज भी उन्हें मारा पीटा जाता है, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या होगी? उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो मनुस्मृति लागू होगी। हिंदू धर्म तो मनुस्मृति पे चलता है। मुस्लिमों के जो शासन था उसमें भी मनुस्मृति के हिसाब से शासन चलता था, उन्होंने भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की उसमें। तो उसमें दलितों की स्थिति वही थी, गले में हांडी और पीठ में झाड़ू। तो अब वो उस टाइप का नहीं होगा, मगर वो बदले हुए स्वरूप में होगा। जैसे अभी भी है, मटकी को हाथ लगाओ तो मार दे रहे हैं। और नीचता की हद, वो मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इतने नीच लोग हैं ये लोग कि उसके बाद उसका जश्न भी मनाते हैं, उसको डिफेंड भी करते हैं। ये मतलब इतनी बड़ी नीचता, तो ये होने वाला नहीं है। इस देश की बहुसंख्यक जो आबादी है वो इसको होने नहीं देगी। मेरे ख्याल से दलित समाज ही नहीं होगा, बहुसंख्यक तो छोड़ दो, दलित समाज ही इसको जो है लागू नहीं होने देगा मनुस्मृति को इस देश में। और आज यहाँ से तमाम जो लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वो तो बौद्ध धर्म से वापस जुड़ गए, लेकिन वो लोग जो अभी भी ये सारी प्रताड़ना सह रहे हैं लेकिन बौद्ध धर्म से खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं, हिंदू धर्म में लगे हुए हैं, व्रत में, पूजा पाठ में, आदि चीज़ों में लगे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एक ही मैसेज दूंगा कि जितने देवी देवता हैं 33 करोड़, उनके रहते हुए इनको दलितों को मुक्ति नहीं मिली। इनको मुक्ति कब मिली? जब बाबा साहब ने मुक्ति दिलाई। तो ये बाबा साहब की दी हुई नौकरी, बाबा साहब का दिए हुए पैसा, बाबा साहब का दिया हुआ ये जो भी घर है इनके पास, ये सब कुछ बाबा साहब का दिया हुआ। जो बिजनेस भी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब बाबा साहब की वजह से। तो अगर ये बाबा साहब की बात को ना मानकर बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते और उसी धर्म में बने रहते हैं तो ये नमक हरामी है। क्योंकि ये जो नमक खा रहे हैं बाबा साहब का नमक है, और बाबा साहब ने इनको कहा था कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, आप इस गुलामी से बाहर निकलो। जो उन्होंने अपना 1936 में भाषण भी दिया था महार सभा में, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है वैसे ही दलितों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। और 1956 में उन्होंने उसका विकल्प भी दे दिया धर्म परिवर्तन में कि वो कौन सा धर्म होना चाहिए था, जो दुनिया का सबसे शांति का मैसेज देने वाला, समता का, मैत्री का, भाईचारे का, प्रज्ञाशील, करुणा का मैसेज देने वाला जो धर्म है, उस धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और अपने समाज को उस धर्म को दिया जो सबसे बेस्ट है। तो अगर वो बाबा साहब की बात को नहीं मानते और शोषण अपना करवाने के लिए तैयार हैं तो उनसे ज़्यादा नीच लोग कोई नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा नमक हराम कोई नहीं हो सकता। वो नमक हराम है। सर, दलित समाज में या पिछड़े समाज के लोग अगर बाबा साहब की बात करें, उनके विषय में पढ़े, उनके विचारों से इस तरह से प्रभावित हो तो समझ में आता है, क्योंकि उनके लिए जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब ने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया, उनके लिए मुक्ति दाता की तरह वो आए। लेकिन एक जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें,
अगर उससे निकलकर एक व्यक्ति, आप जैसा एक व्यक्ति बाबा साहेब को इस हद तक जाने, समझे, उनके विचारों से इतना प्रभावित हो, इसके पीछे क्या कारण होगी? क्योंकि जो हमारा बुक है, जो हमारे सिलेबस है, उसमें तो बाबा साहेब के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन और ये कि उन्होंने संविधान में वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इससे ज़्यादा कहीं और कुछ नहीं लिखा मिला हमें आज तक। एक तो मैं श्रेय दूंगा जो मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं वकालत में भी, राजेंद्र पाल गौतम जो मिनिस्टर हैं, जो संरक्षक हैं मिशन जय भीम के, उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हम दोनों साथ में पार्टनरशिप में ही वकालत करते हैं। तो उनके साथ रह के हो सकता है वो धीरे धीरे दिमाग में बात आती है। फिर मैं बाबा साहब को पढ़ने लगा, तो बाबा साहब की कुछ किताबें पढ़ी मैंने, तो फिर उसमें जाना कि इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी तो कोई नहीं है। और उन्होंने उस बीमारी का इलाज भी ढूंढा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। मेरे ख्याल से भारत के समाज के ऊपर बनी हुई, भारत के समाज को समझाने के लिए समाजशास्त्र की दृष्टि से इतनी बढ़िया किताब अभी तक नहीं बनी। आनंद तेन जो उनके रिलेशन में आते हैं, 14 अप्रैल को अरेस्ट किया था मोदी ने उन्हें, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जैसे विश्व में कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र का जो महत्व है दुनिया में, वही भारत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ के समझ में आ जाता है कि वो पूरी बीमारी का उन्होंने इलाज ढूंढा और इतने शानदार तरीके से उसकी व्याख्या की है। वो हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो उसको समझ के भी अगर हम आंखें बंद कर लें और सिर्फ ये देखें कि जो मेरी कास्ट का है वो अपराधी भी है तो अच्छा है, यही ट्रेंड चल रहा है। मेरी कास्ट का अगर अच्छा इंसान है तो अच्छा ही है और अपराधी भी है तो भी अच्छा ही है, तो मुझे उसे डिफेंड करना है। जब तक ये लोगों के अंदर ये भावना जब तक रहेगी ना, तो समाज सुधर नहीं सकता। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो उनसे श्रेष्ठ भारत में, आधुनिक भारत में उनसे श्रेष्ठ इंसान, समाज सुधारक, महापुरुष, राजनेता मेरे विचार में तो हुआ नहीं। और अगर आप दूसरी कास्ट के आप सोचें कि ये तो दलित है, घृणा इसी वजह से करते हैं। वो अंदर से जानते हैं कि वो महान है, मगर घृणा इसी वजह से करते हैं कि शेड्यूल कास्ट है। अगर वही ब्राह्मण या कोई ठाकुर होते तो उनकी तो मूर्तियाँ मंदिरों में लगा देते ये, और हम लगाते हैं। तो हम मतलब अब तो मैं इस कम्युनिटी में आ गया हूँ, अडॉप्ट कर लिया मुझे बहुजन समाज ने। तो हम लगाते हैं तो हमें कहते हैं ये तो मूर्तियाँ लगाते हैं। अब तुम नहीं लगाते अपने लोगों की मूर्तियाँ। बाबा साहब की मूर्ति लगाने से इनको इतनी चिढ़ है। मतलब अरे आप जो है, आप ये देखो कि वो कितने महान इंसान हैं, पढ़ो उनके बारे में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपने कहा ना कि आप जैसे मानते हो, तो मंत्री जी के घर पे एक IPS ऑफिसर आए हुए थे, तो फैमिली रिलेशन ही है। तो वो बता रहे थे कि एक IAS ऑफिसर के ऑफिस में गया, तिवारी थे वो, तो उन्होंने बहुत बड़ी बाबा साहब की मूर्ति लगा रखी। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा भाई ये सब कैसे? कहते यार मैंने तो पढ़ लिया उनको, तो मैं तो जान गया, जो पढ़ते नहीं है उन्हें पता ही नहीं है, ये है। मगर मैं बता रहा हूँ कि ये भी ईमानदारी की बात है, पढ़ने के बावजूद भी वो गालियाँ ही देंगे। ज़्यादातर 99% जो लोग हैं वो गालियाँ ही देंगे। तो उनको सुधारने की ज़रूरत नहीं, सुधारने की ज़रूरत उनको है जिनके ऊपर लात पड़ रही है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका इस व्यवस्था की वजह से इंसान को इंसान होने का दर्जा नहीं मिल रहा, तो उनको सुधरने की ज़रूरत है। वो सुधरे हुए हैं, वो कमा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, सत्ता भी उनके हाथ में है, तो सुधारना दलित समाज को है। सर एक आखिरी सवाल कि जब कोई व्यक्ति गांधी के विचारों को पढ़ता है, गांधीवादी कहलाता है, तो उससे उसके कैरेक्टर को जज नहीं किया जाता या उसके बैकग्राउंड को जज नहीं किया जाता। उसके विचार हैं पर्सनली, अगर वो गांधी को मानता है, उनके विचारों से प्रभावित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर जय भीम कहता है और वो बाबा साहेब के बारे में बात करता है, उनकी फ़ोटो लगाता है, तो उसे अम्बेडकराइट कहा जाता है। और उसके नहीं, उसको गालियाँ देंगे, गालियाँ दी जातिवादी है। अम्बेडकराइट कहना तो एक, चलो एक विचारधारा से आप उसको वो कर रहे हो, उसको गालियाँ दी जाएंगी कि तू जातिवादी है। अब गांधी की फ़ोटो लगा लो, मार्क्स की फ़ोटो लगा लो, या किसी भी इनके महापुरुषों की फ़ोटो लगा लो, तो वो जातिवादी नहीं होंगे। आप जैसे अम्बेडकर की बात करने लगोगे आप जातिवादी बन जाते हो। सवाल यही है सर कि ये जो भेदभाव है विचारों में, ये क्यों? ये भेदभाव इसलिए कि ये इनकी जो है, अब मैं ज़्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, ये नीच लोग ही हैं। असल में कोई आदमी अगर अच्छा है, आपकी नज़र में वो कास्ट खराब है, अगर उसमें से कोई एक आदमी महान बन गया, तो आपको तो उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने ये बता दो कि बाबा साहब ने कब कौन सी अपनी किताब में, किसी भाषण में कौन सी गलत बात कही हो। मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। मैंने जितनी स्पीच पढ़ी है उनकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लास्ट स्पीच थी, उर्मिलेश जी आए थे हमारे प्रोग्राम में, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने, कई लोग कहते हैं कि नेहरू की स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो सबसे बढ़िया थी, मगर मुझे बाबा साहब की स्पीच सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी स्पीच को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता। उनसे बड़ा देशभक्त आपको कोई नहीं लगेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोचते टाइम भी, देखो अगर आप उस स्पीच को पढ़ लोगे तो। ये तो अंदर की भावना की बात है ना। अगर आपने ये मान के चलो, नस्लवादी लोग क्या होते हैं, जो मैंने पहले भी स्पीच में आपको बताया था कि नस्लवादी लोग वो होते हैं जो दूसरे नस्ल से ही घृणा करते हैं। वो अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे किस नस्ल का है।
तो अब वो बाबा साहब की नस्ल देखते हैं, उनकी योग्यता देखते नहीं है वो। अब वो योग्यता नहीं देखेंगे, नस्ल देखेंगे तो वो गालियाँ ही देंगे। अगर आप निरपेक्ष भाव से देखो, निष्पक्ष होकर देखोगे तो आप तो सल्यूट करोगे बाबा साहब को। तो यही फ़र्क है, नज़र का फ़र्क है, नस्लवादी सोच है। अगर आपके अंदर नस्लवादी सोच है तो आप बाबा साहब को गाली दोगे। अगर आप नस्लवादी नहीं हो, निष्पक्ष होकर सोच रहे हो, तो आप बाबा साहब को सल्यूट करोगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू।